इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के जावली गांव में, जहां पर मदन भैया जी खतौली से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उत्सुकता है, जो ग्रामीणों की भीड़ है वो भी यहां पर पहुंची और ग्रामीणों ने मदन भैया का भव्य स्वागत भी यहां पर किया है। तो सबसे पहले हम के न्यूज के माध्यम से जो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार थे खतौली से, अब विधायक हैं, उनको हम के न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं विधायक जी आपको। धन्यवाद। विधायक जी, आप विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2022 जो उपचुनाव है, पहली बार गाँव पहुँचे हैं, जिस तरह का स्वागत किया गया है, जो लोगों में उत्साह देख देख रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए इस गाँव का तो और इसी इलाके का हमें सदैव से प्यार और आशीर्वाद मिला है। इस गाँव और इलाके के बल पे ही हम राजनीति में हैं और इसका तो कहना ही नहीं है, तो हमारी जब जन्मभूमि है भाई। विधायक जी, 2022 उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी इसी चुनाव में 16,000 लगभग मतों से जीती थी और उपचुनाव में आपकी जो जीत है लगभग 23,000 तक पहुंची है। जो जादुई आंकड़ा है, जिस तरह की भव्य जीत है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो किलेबंदी थी, उसको तोड़ा। इसके लिए जो खतौली की जनता, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, खतौली की जनता तो वाकई में बधाई के पात्र है और खतौली की जनता ने एक पूरे प्रदेश में और देश में एक स्पष्ट संदेश दिया है और एक भावनात्मक संदेश दिया है कि हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में भाईचारा चलेगा। गरीब मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी, दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान लोग सहन नहीं करेंगे, मजबूरी में उसे सहन कर रहे हों चाहे, लेकिन मौका मिलते नहीं वो उजागर होंगे और अपना जो मुखर संदेश देंगे। विधायक जी, जो चुनाव हुआ है उपचुनाव, जिस तरह की जनता ने जो संदेश दिया है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव है आने वाला है, उसको लेकर आप किस तरह इस चुनाव की जो रणनीति रही है, किस तरह आप देखते हैं, आने वाली क्या योजनाएं होंगी? देखिए हमारा चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पे था, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ अपने आप में कभी ठहरती नहीं है। हर चुनाव का एक संदेश जाता है और हर चुनाव का एक असर होता है और निश्चित रूप से इसका भी एक व्यापक असर होगा। विधायक जी, लोनी आपका पैतृक गांव है जावली, यहाँ पर भी अब निकाय चुनाव आ रहे हैं और गठबंधन की बात जो निकाय चुनाव में भी है, जिस तरह कहा जा रहा है कि जो चुनाव है निकाय चुनाव भी गठबंधन के माध्यम से लड़े जाएंगे, तो क्या योजनाएं लोनी को लेकर होंगी और खतौली को लेकर, नहीं, निकाय को लेकर? देखिए निकाय चुनाव में गठबंधन जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा उसको मजबूती के साथ लड़ाया जाएगा और जिताया जाएगा। विधायक जी, एक आखिरी सवाल, योजनाएं आपने बताई कि जो विकास की योजनाएं होंगी, तमाम भाईचारे की बात भी आपने बताई, लेकिन जिस तरह 2022 के मेन चुनाव, जो मुख्य चुनाव था, उसमें अली और बाहुबली चला था, तो इस चुनाव में भी कोशिश की गई थी, अली और बाहुबली के तमाम नारे दिए गए थे, उसको जनता ने नकारा है। ना किस ना वो लोनी में चला ना वो खतौली में चला। लोनी में अगर चलता तो 1.25 लाख वोट नहीं मिलती, 30,000 हमारी वोटें नहीं रुकती हैं, तो ये परिणाम भी कुछ और ही होता। आखिरी संदेश के न्यूज के माध्यम से आप क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहते क्षेत्रीय जनता को भी हम आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भाईचारे को सबसे सर्वोपरि स्थान दें और निश्चित रूप से वैमनस्यता को त्याग कर एक दूसरे के गले मिलकर एक साथ कार्य करें। हैं? विधायक जी, एक आखिरी सवाल और मन में आया है अभी। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस तरह उन्होंने गांव-गांव जाकर कैंपेनिंग की, लगातार वो पैदल चले, लगातार मतदाताओं से मिले, इसका क्या मतलब आने वाले समय में क्या इसका महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलेगा? किस तरह आप इसको देखते हैं? देखिए राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी कमेरों की पार्टी है। उसे अपने लोगों के बीच में जाना अच्छा लगता है, हमें अपने लोगों के बीच जाना अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग हवाई राजनीति नहीं करते, ना हमारे नेता हवाई राजनीति करते, ना हमारे गठबंधन के लीडर हवाई राजनीति करते। अच्छा, जो बाहरी शब्द था, अब क्योंकि आप खतौली के हो चुके हैं, तो खतौली की जनता को आप कितना समय दे पाएँगे? क्योंकि अभी भी लगातार ये बयान विपक्ष के नेताओं के आ रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर या इस तरीके से जो आप पहुँचे हैं, अब जीत चुके हैं, वहाँ के हो चुके हैं, तो वहाँ आप किस तरह समय देंगे और कितना समय आप वहाँ देखिए देंगे? जो बयान जनता खारिज कर चुकी होती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ जनता है, उस पर कोई आपको राय नहीं देनी चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विधायक मदन भैया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जनता ने स्नेह और प्यार दिया है, उसको लेकर काफ़ी खुश हैं और जनता की जो खतौली के विकास कार्य हैं, वो बाधित नहीं होंगे। वहीं निकाय चुनाव पर भी उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में पार्टी जिसको समर्थन देगी, उसी के साथ कोशिश की जाएगी, उसको पार्टी को बढ़त मिले और तमाम उम्मीदवार जीत सके। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाज़ियाबाद।